Assalamu alaikum student. We are going to resume our reading of the lesson A Shot in the Dark. हमने फर्स्ट पेज पढ़ा था, दूसरा पेज जो है उसको स्टार्ट करते हैं. Among the passengers dotted about on the platform, awaiting their respective trains, Slatherby spotted a club acquaintance and beckoned him up to the carriage window for a chat. तो जो पैसेंजर्स वगैरह मौजूद थे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस ट्रेन में बैठा हुआ था स्लेदर भाई, तो उनमें से उसने देखा एक ऐसे शख्स को जो क्लब में जिसके साथ उसकी कुछ जान पहचान हुई. ये वर्ड हमने पहले पढ़ा, एक्वेंटेंस, यानी वहाँ पे उससे जान पहचान हुई. एंड बैकंड हिम अप, और स्लेदर भाई ने उसे आवाज़ दी कि वो ट्रेन में बैठा हुआ है कि मैं इससे कोई बातचीत करूँ, जैसे आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हों और विंडो से बाहर देख रहे हैं. टू द कैरेज विंडो फॉर ए चैट, गपशप के लिए. Oh, you are staying with Mrs. Saltman Jago for the weekend? आप वीकेंड के पे जो है वो मिसिस साल्टमैन जागो के यहाँ जा रहे हो, वहाँ ठहरोगे? आर यू? वो पूछ रहा है वो शख्स. आई एक्सपेक्ट यू विल हैव अ गुड टाइम. आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा. शी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट हॉस्टेस. कहता है कि वो बहुत अच्छी मेज़बान है. रेपुटेशन है उनकी, एक अच्छी शोहरत है कि वो बहुत अच्छी मेज़बान है. शी विल बी यूज़फुल टू यू, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी. टू इफ़ दैट पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट, वो अभी ये बात कहने लगा है कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट जो आपको इलेक्शन के हवाले से आपको वो उसमें भी फ़ायदेमंद होगा. हेलो यू आर ऑफ, गुड बाय. तो ट्रेन चल जाती है, वो कहता है गुड बाय, वो बात ख़त्म हो जाती है. स्लेदर भाई वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, उसने उसको गुड बाय कहा. होल्ड अप द विंडो, खिड़की बंद की अपने कैबिन की, उस डिब्बे की जिसमें वो खिड़की को बंद किया जहां वो बैठा हुआ था ट्रेन में. एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मैगजीन लाइंग ऑन हिज लैप, और अपनी गोद में जो उसके मैगजीन पड़ी हुई थी उसने उस तरफ मुतवज्जो हुआ. ही हैड स्कार्सली ग्लांस्ड एट अ कपल ऑफ पेजेस, उसने अभी एक दो पेज को ही देखा होगा बेमुश्किल से. स्कार्सली बेमुश्किल से, ग्लांस्ड देखा होगा. However, when a smothered curse caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage. When a smothered curse, smothered छुपी हुई, दबी हुई, जैसे आप मुंह में कहते हैं यार ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, यानी दबी हुई आवाज़ में एक शख्स खुद को ही जो है वो कोस रहा था, लानत मलामत कर रहा था. उसकी नज़र उस पर पड़ी. एट दी ओनली अदर ऑक्यूपेंट, जो कि वाहद दूसरा शख्स था उस डिब्बे में जिसमें स्लेदर भाई बैठा हुआ था. हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन वाज ए यंग मैन ऑफ अबाउट 22. वो जो दूसरा शख्स था वो 22 साल का एक नौजवान था. कंपेनियन यानी उसका साथी, यानी जो डिब्बे में बैठा हुआ था. विद डार्क हेयर, उसके बाल जो थे वो स्याह थे. फ्रेश कंप्लेक्शन, और उसकी जो रंगत है वो फ्रेश थी. एंड दी ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिसअरे, कि वो स्मार्ट भी लग रहा था यानी कि खूबरो भी था, और डिसअरे यानी उलझा हुआ उसके जो पर्सनैलिटी थी, बाल बिखरे हुए. डैट इज़ टिपिकल ऑफ ए रैम्बलर, कि जैसे एक हाइकर यहाँ से उधर घूमने फिरने वाला शख्स जो होता है उसके बाल बिखरे वगैरह होते हैं, उस तरह से थे. ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली and ineffectually for some elusive or non-existent object. तो वो शख्स जो सामने बैठा हुआ था, स्लेदर भाई ने देखा कि वो चीज़ ढूंढ रहा था अपने सामान में, इधर उधर सीट पे जो रखा हुआ था उसने सामान. इनफेक्टिवली यानी मिल नहीं रहा था उसको कुछ भी. elusive और नॉन एग्जिस्टेंट, कोई ऐसी चीज़ जो बेज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डग ए 6 penny coin out of a waistcoat pocket and stared at it ruefully. तो थोड़ी देर बाद वो अपनी कोट की पॉकेट में से एक कॉइन निकालता जो 6 penny कॉइन था, और उसको देखता. देन रिकमेंस्ड द फ्यूटाइल सर्चिंग, और फिर वो दोबारा से वो तलाश शुरू कर देता बेफ़ायदा. फ्यूटाइल यानी जिसका फ़ायदा कोई ना होता, जिसको एंड पे उसको फिर कुछ ना मिलता जो वो ढूंढ रहा था. अ सिगरेट केस, एक सिगरेट की डिब्बी. मैच बॉक्स, माचिस, की, एक चाबी. सिल्वर पेंसिल केस, पेंसिल जो रखने का एक केस होता है वो. एंड रेलवे टिकट वर टर्न्ड आउट ऑन टू द सीट बिसाइड हिम. ये सारी चीज़ें उसने निकाल के रखी, यहीं उसको मिली. बट नन ऑफ दीज आर्टिकल्स सीम टू अफोर्ड हिम सेटिस्फेक्शन, लेकिन ऐसे लगता था कि इनमें से कोई भी चीज़ उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, यानी कि वो इन चीज़ों को नहीं ढूंढ रहा था, वो कुछ और ढूंढ रहा था. ही कस्ट अगेन, उसने दोबारा से
जो है खुद को लानत मलामत की, खुद को बुरा भला कहा, रादर लाउडर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में। द विगोरस पेंटोमाइम डिड नॉट ड्रा फोर्थ एनी रिमार्क फ्रॉम स्लेदरबाय। अब ये वर्ड आपने पढ़ा था पेंटोमाइम, यानी वो जो एक्टिंग कर रहा था, मिमिक्री कर रहा था, ये चीज़ें कभी निकाल रहा है, कभी ढूंढ रहा है, बार बार बोल कुछ नहीं रहा, जेस्चर से जो वो एक्ट कर रहा था, गुस्सा दिखा रहा था, इस पर स्लेदरबाई ने उसको कोई रिमार्क नहीं दिया। स्लेदरबाई ने बस उसकी तरफ देखा और चुप रहा, उसने कोई रिमार्क नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। हु रिज्यूम्ड हिज स्क्रूटनी ऑफ द मैगजीन, और उसने मैगजीन को गौर से देखना जारी रखा। आई से एक्सक्लेम्ड ए यंग वॉइस प्रेजेंटली, जो यंग वॉइस उस नौजवान ने कहा, डिड नॉट आई हियर यू से यू वर गोइंग डाउन टू स्टे विद मिसिस साल्टमैन जागो एट ब्रिल मैनोवर। अब वो कह रहा है स्लेदरबाई से कि मैंने अभी अभी तुम्हें सुना है ये कहते हुए कि तुम मिसिस साल्टमैन जागो के पास जा रहे थे। ये चूंकि पहले ही बैठा हुआ था और जब स्टेशन पे गाड़ी अभी नहीं चली थी तो स्लेदरबाई बातचीत कर रहा था वो अपने एक दोस्त जानने वाले से, तो इसने वो बात सुन ली थी। तो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मिसिस साल्टमैन जागो के पास जा रहे हो। व्हाट आर कोइंसिडेंस, एक ऐसी कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है। माई मदर, वो मेरी मदर है, जहाँ आप जा रहे हो वो मेरी माँ है। यू नो आई एम कमिंग देयर ऑन मंडे इवनिंग, मैं मंडे इवनिंग को वहाँ पे आऊँगा। सो वी शैल मीट, तो हमारी वहाँ पे मुलाकात होगी। आई एम क्वाइट अ स्ट्रेंजर, मैं यहाँ पे अजनबी हूँ। हैवंट सीन मदर फॉर 6 months एट लीस्ट, मैंने तकरीबन 6 माह से मेरी माँ से मुलाकात नहीं हुई। आई वॉज अवे याटिंग लास्ट टाइम शी वॉज इन टाउन, जब वो टाउन में थी तो उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं था, याटिंग के लिए गया था। याट बेटा कश्ती रानी को कहते हैं, छोटी कश्ती को याट कहते हैं। आई एम बर्टी, मेरा नाम बर्टी है। द सेकंड सन, और मैं दूसरा बेटा हूँ। यू नो, यानी कि मैं मिसिस साल्टमैन जागो का बेटा हूँ। आई से इट इज़ एन ऑफुली लकी कोइंसिडेंस, कि ये कितना खुशकिस्मती से इतफाक है। डैट आई शुड रन अक्रॉस समवन, कि मैं उससे मिला, रन अक्रॉस के मेरी मुलाकात हुई है, समवन किसी ऐसे शख्स से, हु नोज माई मदर, जो मेरी माँ को जानता है, जस्ट एट दिस पार्टिकुलर मोमेंट, इस बहुत ही ख़ास वक्त पे। आई हैव डन एन ऑफुली ऑकवर्ड थिंग, मैं बहुत एक गलत काम कर बैठा हूँ। ऑफुली ऑकवर्ड, बहुत गलत अजीब काम कर बैठा हूँ। अब स्लेदरबाई बोला है, वो कहता है यू हैव लॉस्ट समथिंग, आपने कुछ गुम हो गया है आपका कुछ। हैवंट यू, क्या ऐसा है? सेड स्लेदरबाई। नॉट एग्जैक्टली, कहता है ऐसा नहीं है, बट लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गया, मैं कोई चीज़ छोड़ आया हूँ। विच इज़ ऑलमोस्ट एज बैड जस्ट एज इनकन्वीनियंट एनीवेयर, तो ये भी बहुत मतलब मेरे लिए इरिटेट कर रही है मुझे, कि बहुत बुरी बात है कि मैं अपनी चीज़ पीछे भूल आया हूँ। आई हैव कम अवे विदाउट माई कॉइन पर्स, कि मेरे पास जो कॉइन पर्स था, मेरा बटवा जो था वो नहीं है। विद 4 quid इन इट, और उसमें 4 पाउंड थे। क्विड आपने वर्ड पढ़ा, सिक्के, पाउंड्स। ऑल माई वर्ल्डली वेल्थ फॉर द मोमेंट, जो इस वक्त मेरे पास सारी पैसे इतने ही थे, यानी कि 4 quid। इट वॉज इन माई पॉकेट, ऑलराइट, ये मेरी जेब में था। जस्ट बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग, सफ़र शुरू करने से पहले। एंड देन आई वॉन्टेड टू सील अ लेटर एंड द कॉइन पर्स हैपन्स टू हैव माई क्रेस्ट ऑन इट, तो कहता है कि फिर मैंने एंड देन आई वांटेड टू सील इट, मैंने एक लेटर सील करना था और उस पर कॉइन पर्स में जो क्रेस्ट थी, जो निशान था हमारे फैमिली का, वो उससे मैंने इसको मोहर लगानी थी। सो आई विप्ड इट आउट टू स्टैम्प द सील विद, तो मैंने बाहर निकाला उसको। एंड लाइक एन इडियट, और एक बेवकूफ़ की तरह, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द टेबल, तो मैं वहाँ मेज़ पे ही इसको छोड़ाया था। आई शुड हैव पुट इट बैक, मुझे दोबारा से अपनी जेब में डाल लेना चाहिए था वो पर्स। तो कहता है कि मैंने एक लेटर लिखा और उस लेटर पे स्टैंप लगाने के लिए अपनी क्रेस्ट निकाली, वो सील निकाली थी लगाने के लिए, और वहाँ लगा के वो मैंने अपना बटवा रख दिया और अपना बटवा भूल गया। आई हैड सम चेंज लूज इन माई पॉकेट, कुछ मेरे पास जो हैं वो सिक्के हैं। बट आफ्टर आई हैड पेड फॉर ए टैक्सी, कि जब मैं टैक्सी का किराया दूंगा, एंड माई टिकट, आई हैड ओनली गॉट दिस लिटिल 6 pence लेफ्ट, तो मेरे पास ये सिर्फ 6 pence बचेंगे। आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन नियर ब्रॉन्टक्वे, कि मैं अभी